जहाँ तक ओपीएस की बात है, ये हमारा इलेक्शन का नंबर 1 गारंटी है, जिसको हम डे 1 के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। और इस पे अभी भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनावों के बाद भी इस तरीके की भ्रांतियां फैलाई जा रही है प्रदेश के अंदर कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है या इसमें केंद्र सरकार का सहयोग चाहिए, तो निश्चित तौर से मैं उस बात को मानता हूं कि केंद्र सरकार का सहयोग चाहिए, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर मुझे विश्वास है अगर यहाँ पे विपक्ष की सरकार भी बनती है तो यहाँ पे भाजपा एक और प्रधानमंत्री जी कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरलिज्म की बात करते हैं, उसको उनको मजबूती देनी चाहिए। भाजपा का ये तर्क देना कि यहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं होगी तो केंद्र से कोई मदद हिमाचल को नहीं मिलेगी, मैं समझता हूँ ये उनकी नकारात्मक सोच का एक बहुत बड़ा उन्होंने परिचय चुनावों में दिया है, जिसको लोगों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया है। ये कहना कि केंद्र सरकार का कोई भी मदद कांग्रेस शासित राज्य को भविष्य में नहीं मिलेगा, मैं समझता हूं कि ये हमारी जो फेडरल स्ट्रक्चर है देश का, उसके बिल्कुल विपरीत ये बातें उन्होंने करी है। और ये उनकी बौखलाहट को, उनकी जो है जमीन, राजनीतिक जमीन जो खिसक रही है, उसको दर्शाते हुए मुख्यमंत्री तक ये बयान देना, मैं समझता हूँ ये बहुत कि आपको जो स्ट्रांग रूम में सुरक्षा को लेकर चिंता है कि पुलिस अधिकारियों पर भरोसा नहीं है। आम पुलिस अधिकारियों पे तो पूरा भरोसा है, मगर जो टॉप ब्रास है वो कहीं ना कहीं जो है वो राजनीतिक आकाओं के आगे झुकती नजर आ रही है। वो बहुत समय से हम उन चीज़ों को देख रहे हैं प्रदेश के अंदर, तो भविष्य में वो चीज़ ना हो, एक पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होना बहुत आवश्यक होता है। एंड स्पेशली पीपल हु आर सिटिंग ऑन हाई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और इम्पोर्टेंट पोस्ट, वो अगर किसी सरकार के प्रति या किसी नेता के प्रति लीन करना आइडियोलॉजिकली शुरू कर दे, दैट आई थिंक इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। कल को कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, हम नहीं चाहेंगे कि चाहे वो डीजीपी है, चाहे वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, दे टो द पॉलिटिकल लाइन। As far as the government is concerned, they have to toe the line of the government, but they cannot go beyond their line of duty, जो इस सरकार के अंदर हुआ है। इस सरकार ने के अंदर कुछ अधिकारियों ने अपनी राजनीतिक जो एक लक्ष्मण रेखा होती है, उसको लांघ कर जो कार्रवाई करी है प्रदेश के अंदर, उसके ऊपर निश्चित तौर से निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई होगी। एंड आई एम अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट। कहीं नहीं करेंगे, उनसे भी हम संपर्क बनाएंगे, हमारे ही है, मगर बात यह है कि उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकार कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उनसे भी संपर्क करेंगे, सबसे संपर्क करेंगे, मगर ये तय है कि 8 दिसंबर के बाद ओवर में एक नया चेहरा आपको नया विधायक दल होगा, वो आपस में चर्चा करेगा, वो आपस में तय करेगा कि उनका अगला नेतृत्व कौन करना चाहता है, और वो रिपोर्ट हाईकमांड को भेजी जाएगी और हाईकमांड उसके ऊपर निर्णय आने वाले समय में लेगी। तो मुझे विश्वास है कि हाईकमांड और विधायक दल और सब लोग मिलकर केवल 2022 के विधानसभा चुनावों के परिप्रेक्ष्य में नहीं, मगर 2024 के लोकसभा के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय जो है वो प्रदेश के अंदर लेगी, क्योंकि जो भी निर्णय लिया जाएगा दैट विल हैव फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस फॉर द कांग्रेस पार्टी इन द टाइम्स टू कम। इसलिए इसको हमें केवल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य से देखने की आवश्यकता नहीं है। इन चुनावों का, इस निर्णय का इम्प्लीकेशंस जो है वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में 2024 में भी हमको देखने को मिलेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप